द सबस्पेस इज WI, I की वैल्यू 1 से लेके k तक, these are the subspace. Then we define their sum W1 plus W2 plus WK in this form, और we can write in the summation form WI, I की वैल्यू 1 से लेके k तक। कैसे डिफाइन करते हैं? W1 plus W2 plus WK such that each small WI जो है वो कैपिटल WI में बिलोंग करेगा फॉर एवरी I। ये पढ़ा होगा कि सम ऑफ टू सबस्पेस इज ए सबस्पेस, सम ऑफ टू सबस्पेसेस इज ए सबस्पेस। तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए? एक तो जीरो उसके अंदर होना चाहिए, जीरो वेक्टर। नाउ सिंस WI जो है सारे सारे सबस्पेस हैं, सबस्पेस है तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो हर एक के अंदर बिलोंग करती है। जीरो बिलोंगिंग टू WI फॉर एवरी आई, दिस इम्प्लाइज जीरो प्लस जीरो को मैं लिख सकता हूँ जीरो प्लस जीरो प्लस प्लस जीरो। ये फर्स्ट W1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, W2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, WK के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आपका बिलोंग करता है सबमिशन ऑफ WIs, आई की वैल्यू 1 से लेकर k में। Therefore this is non-empty, this set is non-empty। Similarly आप यहाँ पे दो वेक्टर लेंगे, फॉर एग्जांपल u एंड v, दो वेक्टर लेते हैं, देन आपको शो करना है कि दोनों क्लोज्ड अंडर एडिशन होंगे, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होंगे। So you can show yourself, so this is a subspace, so this is a subspace of वेक्टर स्पेस V। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, एग्जांपल गिवन है कि V जो है R3 है एंड W जो है W1 जो है वो आपका डिफाइन है A, B, 0, ए बी बिलोंगिंग टू द रियल नंबर, देन दिस इज द एक्स वाई प्लेन। क्योंकि ये आपका जो होता है R3 में हम ट्रीट करते हैं तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है जनरली एक्स एक्सिस के लिए होता है, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए होता है। तो A, B, 0, तो दिस विल बी एन एक्स वाई प्लेन। W2 हम जो है आपका है R3 वेक्टर स्पेस, W1 जो है आपका वो डिफाइन है, W1 इज ऑल द ऑर्डर पेयर x, y, 0 सच दैट x, y बिलोंगिंग टू R। ये आपका एक्स वाई प्लेन है। सिमिलरली W2 जो है वो आपका डिफाइन है is W2 define as 0, y, z, y, z, these are belonging to the real number, so this is yz plane। now sum of these two subspaces कितना होगा? W1 plus W2 ये किसके इक्वल होगा? स्पेस है तो इसके पास जो होते हैं सब स्पेस होते हैं उनका डायमेंशन जो होगा, जीरो डायमेंशन का सबस्पेस होता है, वन डायमेंशन का, टू डायमेंशन का, थ्री डायमेंशन का सबस्पेस होता है। कोई भी वेक्टर स्पेस है तो उसके पास अगर n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है तो उसके पास n+1 सबस्पेस होंगे, जीरो डायमेंशन का, वन का, टू का और थ्री का। जीरो डायमेंशन का जो सबस्पेस होता है वो सिंगलटन जीरो होता है, वन डायमेंशन का जो होता है वो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है, और टू डायमेंशन का जो होता है एक प्लेन होता है, और ये थ्री डायमेंशन का पूरा पूरा R3 होता है। ठीक है, और ये हमने पढ़ा था कि W1 सबस्पेस है, W2 सबस्पेस है, देन देयर सम जो होता है वो भी सबस्पेस होता है, कंटेन करता है, W1 को भी कंटेन करता है, W2 को भी कंटेन करता है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस जो भी कंटेन करता है W1 को भी एंड W2 को। ये आपका XY प्लेन है और ये आपका YZ प्लेन है। तो प्लेन जो है वो आपका केवल प्लेन को ही कंटेन करता है, बट जो स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा जो दोनों को कंटेन करेगा, यानी XY प्लेन को भी कंटेन करता है, YZ प्लेन को भी कंटेन करता है। टू जो है टू डायमेंशन का तो बनेगा नहीं, थ्री डायमेंशन का ही बनेगा, दैट विल बी द होल R3। R3 के इक्वल क्यों होगा? अगर ये इन दोनों का सम R3 के इक्वल है, यानी कि इसका मतलब है कोई भी अगर मैं एलिमेंट में यहाँ पे लेता हूँ तो उसको मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, दोनों को कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो कोई भी अगर मैं एलिमेंट उठाता हूँ ए बी सी बिलोंगिंग टू R3, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ A, B यहाँ से ले लेता हूँ मैं ए बी, और नेक्स्ट जो है वो इसको मैं जीरो ले लेता हूँ XY प्लेन में, और इसको मैं ले लेता हूँ 0, 0, C। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली A, B, C इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A, 0, 0 प्लस 0, B, C में बिलोंग करता है, W1 के अंदर बिलोंग करता है, ये आपका एलिमेंट है, W2 में बिलोंग करता है। सिमिलरली ये आपका एलिमेंट है, W1 में बिलोंग करेगा, ये आपका एलिमेंट है, W2 में बिलोंग करेगा। यानी कि A, B, C कोई भी अगर एलिमेंट है A, B, C R3 में, तो उसके पास एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वी आर नॉट हैविंग ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन, कि एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, बिकॉज वी आर ऑफनली इंटरेस्टेड इन सम फॉर विच द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। We introduce the additional condition, we introduce a condition that assure the outcome, यानी कि इसके पास कोई भी जो वेक्टर है उसको हमें यूनिक रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। तो उसके लिए कि v जो होता है डायरेक्ट सम होता है W1 प्लस W2 का, इफ v हैज ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन, इफ v हैज ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ W1 एंड W2, यानी कि v को मैं लिख सकता हूँ W1 प्लस W2 एंड W1 आपका बिलोंग करता है कैपिटल W1 से और स्मॉल W2 बिलोंग करता है कैपिटल W2 से। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो यूनिक होती है। ठीक है,
तो V इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 डायरेक्ट सम W2 इफ एंड ओनली इफ हमारे पास एक क्राइटेरिया था। डायरेक्ट सम हम कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले कंडीशन था कि V जो होता है आपका W1 प्लस W2 के इक्वल होता है, दोनों का सम करेंगे तो वेक्टर स्पेस के इक्वल आता है। सेकंड कंडीशन थी कि जो W1 है उसका इंटरसेक्शन W2 के साथ हम लेते हैं तो वो आपका सिंगलटन जीरो होता है। अगर दो से ज्यादा सबस्पेस है तो W1 W2 अप टू W के अगर सबस्पेस हैं आपके पास, देन V जो कहलाएगा इनका डायरेक्ट सम कहलाता है। V इज कॉल्ड द डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस W2 अप टू W के। इफ V जो है आपको लिख सकते हैं W1 प्लस W2 इसकी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि W सबस्पेस ले सकता हूँ, उसका इंटरसेक्शन विद द समेशन ऑफ WI, I is distinct from J and that has to be zero for any J। एक टाइम पे एक ही फिक्स करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने W1 फिक्स कर लिया, W1 फिक्स कर लिया तो उसका इंटरसेक्शन 1 को छोड़ के जितने भी जो आपके सबस्पेस हैं उनको हम ऐड करेंगे, W2 प्लस W3 यानी कि W2 प्लस W3 अप टू W3, तो उनका इंटरसेक्शन जीरो आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं W2 लेता हूँ तो उसका इंटरसेक्शन W1 प्लस W3 प्लस प्लस WK। तो हर एक के लिए मेरे को चेक करना है, अगर के सबस्पेस है तो WK इंटरसेक्शन W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस प्लस WK माइनस वन, यानी कि जो यहाँ पे है सबस्पेस है उसको छोड़ के बाकी को हम सबमिशन करेंगे, उसका इंटरसेक्शन आपके पास जीरो आना चाहिए। V जो है आपके पास R4 है, ठीक है। W1 जो है वो आपका सबस्पेस है A कॉमा B 0 0, ए बी जो होगा रियल रियल एलिमेंट है। W2 जो है वो है आपका 0 0 C कोमा 0, C आपका रियल एलिमेंट है। W3 ये आपका डिफाइन है 0 0 0 एंड D, और D जो है वो आपका रियल नंबर, ठीक है। तो मेरे को चेक करना है क्या मैं V को इनके डायरेक्ट सम में लिख सकता हूँ, W1 डायरेक्ट सम W2 डायरेक्ट सम W3, या W इन तीनों सबस्पेस का सम जो है V के इक्वल होना चाहिए, लिख सकते हैं हम। यानी कोई भी एलिमेंट अगर मैं यहाँ पे लूँ तो इनके सबमिशन में मेरे को लिखना है, तो ए बी कोमा सी कोमा डी कोई भी एलिमेंट है आपका वेक्टर में R4 में यानी कि V में बिलोंग करता है, देन आई कैन राइट इन दिस फॉर्म। W1 में चाहिए तो ठीक है, ए कोमा बी मैंने रख लिया, बाकी एलिमेंट को मैंने कर दिया जीरो। प्लस W2 में चाहिए, इसको रख लेते हैं क्योंकि इसमें केवल सी एलिमेंट है, मतलब थर्ड कंपोनेंट हो सकता है, बाकी एलिमेंट जीरो है, तो थर्ड कंपोनेंट हमने रख लिया, बाकी एलिमेंट जीरो कर दिए। प्लस इसमें केवल लास्ट कंपोनेंट है, बाकी एलिमेंट जीरो है, तो 0 0 0 डी। तो आई कैन राइट इन दिस फॉर्म, यहाँ से ए मिलेगा, यहाँ से बी मिलेगा, और यहाँ से मेरे पास केवल सी है, और यहाँ से केवल मेरे पास डी है, तो आई कैन राइट इन दिस फॉर्म। ये आपका मेंबर है W1 का, ये आपका मेंबर है W2 का, ये मेंबर है W3 का। देयरफॉर कोई भी अगर आप वेक्टर लेते हैं V belonging to the vector space V can be written in the form of W1 plus W2 plus W3, where small wi is belonging to capital Wi for every I। therefore आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन है कि Wj का इंटरसेक्शन विद द समेशन ऑफ Wi I is distinct from J that has to be singleton जीरो। ये चेक करना है हर एक J के लिए जितने भी सबस्पेस हैं। तो अगर मैं फर्स्ट लेता हूँ W1, उसका इंटरसेक्शन, अब कौन कौन से सबस्पेस बच गए, W2 प्लस W3, ठीक है। फिर आया W2 उसका इंटरसेक्शन W1 प्लस W3, फिर W3 उसका इंटरसेक्शन विद W1 प्लस W2 प्लस W3, ये आपका है इस प्रकार के एलिमेंट होंगे 0 0 C कोमा D टाइप के एलिमेंट होंगे, C एंड D बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। तो ये आपका एलिमेंट है W2 प्लस W3 में, जो सबस्पेस है वो इस फॉर्म का होगा। तो W1 जो है वो आपके पास सबस्पेस है A कोमा B टाइप का, A B 0 0 एंड A कोमा B बिलोंगिंग टू R, ठीक है। तो मेरे को चेक करना है कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो सिंगलटन जीरो चाहिए, मेरे को ये फाइंड आउट करना है, चेक करना है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि कोई एलिमेंट है मेरे पास A B कोमा C कोमा D जो कि वेक्टर स्पेस V में है और जो कि इनमें बिलोंग करता है, यानी इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W प्लस W3, ठीक है। तो ये एलिमेंट है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो सिंस A कोमा B कोमा C कोमा D बिलोंग करता है W1 में, और W1 में है तो किस फॉर्म का होगा, यानी कि पहले दो कंपोनेंट बचेंगे, थर्ड कंपोनेंट एंड फोर्थ कंपोनेंट विल बी जीरो, दिस इंप्लाइज थर्ड एंड फोर्थ कंपोनेंट जो होंगे वो आपके जीरो होंगे, ठीक है। नाउ सिमिलरली ये आपका एलिमेंट किसमें बिलोंग करता है, A B C कोमा D, दिस इज बिलोंगिंग टू W2 प्लस W3, और W2 प्लस W3 में किस प्रकार के एलिमेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट जीरो है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर ABCD अगर बिलोंग करता है इसमें, सो दिस इंप्लाइज फर्स्ट टू कंपोनेंट आर जीरो, यानी कि A जीरो एंड B जीरो।
तो इन दोनों से हमें क्या मिला, A0 B0 C0 D0, यानी कि ABCD जो है हमारे पास वो क्या है, केवल सिंगलटन जीरो है, सिंगलटन जीरो। देयरफॉर W1 intersection W2 plus W3 is singleton zero. Similarly, you can verify it will be singleton zero, it will be singleton zero. Therefore, V जो है आपका वो आपका R4 you can write in a direct sum of W1, W2 and W3. Theorem number 5.10 में क्या है कि W1, W2 up to WK with the subspace of a finite dimensional vector space V, ठीक है। तो K subspaces हैं of a finite dimensional vector space V, then the following conditions are equivalent, यानी कि अगर एक भी ट्रू है तो दूसरी जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली ट्रू होती है मतलब, ठीक है। तो अभी मेरे को प्रूफ करना है कि द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। सबसे पहले जो है वो है कि V जो है आपका डायरेक्ट सम है सब स्पेसिस का W1 डायरेक्ट सम W2 अप टू डायरेक्ट सम WK। तो मेरे को शो करना है कि V जो होगा समीशन ऑफ WI I के वैल्यू 1 से लेकर के, एंड अगर फॉर एनी वेक्टर्स V1 V2 अप टू VK, ये आपके बिलोंग करते हैं WI के अंदर, यानी कि V1 है W1 के अंदर, V2 W2 के अंदर, VK जो है WK के अंदर है, ठीक है। एंड अगर इनका समीशन जीरो है तो दिस इंप्लाइज VI हैज टू बी जीरो फॉर ऑल I। तो ये मेरे को है, हमने ए को अज्यूम कर लिया और बी हमें प्रूफ करना है, तो बी हमें प्रूफ करना है, तो ये कंडीशन जो है बाय डेफिनेशन के इक्वल है। नाउ वी अज्यूम दैट द V1 V2 up to VK these are the vectors belonging to WI such that the summation is zero, summation is zero। और मेरे को क्लेम करना है, what we have to claim, we have to claim that each VI has to be zero। तो ए को मैंने अज्यूम कर लिया, V जो है आपका डायरेक्ट सम के इक्वल है W1 डायरेक्ट सम W2 अप टू WK। तो मेरे को शो करना है कि V जो होगा आपके पास समीशन और WI के इक्वल होगा, ये बाय डेफिनेशन ये होल्ड करता है I के वैल्यू 1 से लेकर के। नाउ मेरे को शो करना है कि VI जो है अगर WI के अंदर है फॉर एवरी I सच दैट इनका समीशन अगर जीरो है, सच दैट देयर समीशन इज जीरो, यानी कि V1 प्लस V2 अप टू VK इज जीरो है। तो मेरे को शो करना है कि VI हैज टू बी जीरो फॉर एवरी I। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ये कंडीशन मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे को शो करना है ये VI जो होंगे वो जीरो होंगे। नाउ सिंस V1 प्लस V2 प्लस प्लस VK जो है आपका जीरो है, VK इज जीरो, देन कोई भी एक एलिमेंट में ले लेता हूँ यहाँ से VJ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे VJ है तो VJ को मैं यहाँ रहने देता हूँ, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, बाकी को यहीं पर रहने देता हूँ। तो इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड में। तो VJ कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म V1 प्लस V2 प्लस प्लस VJ माइनस का 1 VJ प्लस 1 एंड प्लस प्लस VK। So you can write summation of the VI I is distinct from J, ठीक है। जो सबस्पेस है वो आपका बिलोंग करेगा समीशन ऑफ कैपिटल का WI is distinct from J। तो ये जो एलिमेंट है आपका माइनस का VJ वो आपका बिलोंग करता है समीशन WI के अंदर I is distinct from J। एंड आल्सो क्योंकि VI मैंने अज्यूम किए थे कि VI जो है WI के अंदर है, तो आल्सो V जो है आपका माइनस का VJ वो अभी आपका बिलोंग करेगा WJ के अंदर, ठीक है। एंड नाउ सिंस मैंने अज्यूम किया था कि V जो है डार्क सम है तो डार्क सम के इक्वल है, तो यहाँ से बाय डेफिनेशन V जो होता है ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। एंड सेकंडली WJ का इंटरसेक्शन विद द समीशन ऑफ WI I इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम J वो आपका होता है सिंगलटन जीरो, ये बाय डेफिनेशन है, ठीक है। तो नाउ सिंस ये कंडीशन होल्ड करती है और यहाँ से हमें क्या पता है माइनस का VJ जो है इसमें भी बिलोंग करता है, ये एलिमेंट इसमें भी बिलोंग करता है, दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, दैट इज बिलोंगिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ WI I is distinct from J, बट V आपका डायरेक्ट सम के इक्वल है, ये कंडीशन जीरो होती है, तो दिस इज सिंगलटन जीरो, दिस इंप्लाइज VJ हैज टू बी जीरो। नाउ सिंस J जो था वो आर्बिट्ररी है, सिंस J वाज आर्बिट्ररी दिस इंप्लाइज VJ is zero for every J, therefore the first condition hold। सी पार्ट है आपका कि एवरी वेक्टर V belonging to the vector space V can be uniquely written in the form of this form V1 plus V2 plus VK where VI is belonging to WI। V implies C, V implies, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि V के पास एक अनदर रिप्रेजेंटेशन इन्होंने गिवन है कि V can be written in this form V1 plus V2 plus plus VK, it has a unique representation। मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसके पास एक और रिप्रेजेंटेशन है W1 plus W2 plus plus WK। नाउ सिंस दोनों सेम है तो वी कैन राइट यू कैन से डिफरेंस ले लेते हैं हम दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज V1 माइनस W1 प्लस V2 माइनस W2 प्लस प्लस VK माइनस WK, जीरो।
और नाउ सिंस V1 किसका मेंबर है, ये आपका Vi जो थे वो आपके बिलोंग करते थे कैपिटल Wi में। सिमिलरली स्मॉल Wi वो आपके बिलोंग करते हैं कैपिटल Wi में। एंड Wi जो है वो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V के। तो क्लोज अंडर एडिशन होते हैं, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होते हैं, देयरफॉर ये जो होता है Vi माइनस Wi वो आपका बिलोंग करेगा कैपिटल Wi। तो दीज आर द मेंबर ऑफ कैपिटल W1, कैपिटल का W2 एंड कैपिटल का Wk। एंड बाय बी पार्ट, बाय पार्ट बी, ठीक है, वो अगर V1 प्लस V2 अप टू Vk अगर जीरो के इक्वल है एंड Vi जो है यहाँ पे किसमें बिलोंग करते हैं, कैपिटल Wi में बिलोंग करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज Vi हैज टू बी जीरो फॉर एवरी आई, जो भी हमने किया। देयरफॉर ये आपका एलिमेंट हो गए W1 के, ये एलिमेंट W2 का, तो इस फॉर्म में है, दिस इज जीरो। तो बाय दिस पार्ट बी पार्ट दिस इम्प्लाइज Vi माइनस Wi इज जीरो फॉर एवरी आई। So this implies Vi has to be equal to Wi for every I, यानी कि Vi Wi इक्वल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल टू यूनिक रिप्रेजेंटेशन, दिस इम्प्लाइज V हैज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। इम्प्लाइज C हो गया। अब C इम्प्लाइज D करना है, तो C में क्या है, C में हमारे पास कि V बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस V हैज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन दिस, एंड मेरे को शो करना है डी पार्ट में कि इफ गामा इज एन ऑर्डर बेसिस फॉर Wi, वन जो है बेसिस है W1 की, गामा टू बेसिस है W2 की, सिमिलरली गामा के इज ए बेसिस फॉर W के, देन उनका यूनियन जो होगा आपका बेसिस बनेगा वेक्टर स्पेस V का। बढ़िया, सी इम्प्लाइज डी करना है। तो मैंने अज्यूम किया कि each vector V belonging to the vector space V has a unique representation, has a unique representation. For example, V1 plus V2 plus Vk, एंड स्मॉल vi हैं वो आपके बिलोंग करते हैं कैपिटल Wi में। अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट गामा i जो है आपके पास ऑर्डर्ड बेसिस है, गामा i इज एन ऑर्डर्ड बेसिस, गामा i इज एन ऑर्डर्ड बेसिस फॉर Wi, और आई की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी 1 से लेकर k के बीच में, यानी गामा वन बेसिस है W1 की, गामा टू बेसिस है W की। तो हमारा V जो है यूनिक रिप्रेजेंटेशन इसकी फॉर्म में, सो V को हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ Wi की फॉर्म में, आई की वैल्यू 1 से लेकर k में, क्योंकि कोई भी वेक्टर है यहाँ पे हमारा V, उसको मैं लिख सकता हूँ इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, W1 V1 प्लस V2 और Vi दीज आर द एलिमेंट ऑफ दिस। तो देयरफॉर कोई भी वेक्टर है उसको मैं इनके सम में लिख सकता हूँ। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज इनकी जो बेसिस है गामा वन गामा टू अप टू गामा के, वो स्पैन करेगी V को। देयरफॉर गामा वन यूनियन गामा टू अप टू, उनकी बेसिस गामा ही है, तो इनका गामा के दैट विल स्पैन द होल वेक्टर स्पेस V, स्पैन द वेक्टर स्पेस V। जो क्लेम करना है कि जो गामा है वो आपका Li सेट है, गामा इज Li सेट, गामा जो होगा वो आपका Li सेट शो करना है। Li सेट शो करने के लिए जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था वैसे ही हम डिफाइन करेंगे कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ गामा वन के कोरस्पॉन्डिंग में एक सेट कंसिडर करता हूँ, क्योंकि ये है आपके पास बेसिस एलिमेंट है, गामा वन बेसिस है W1 की, गामा टू बेसिस है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल इसके पास एलिमेंट है V1 1, V12 अप टू V1M1, ठीक है, और इसके पास है V21 V21 V22 अप टू V2M2। सिमिलरली इसके पास जो एलिमेंट है वो है हमारे पास VK1 VK2 अप टू VKM के। तो मेरे को शो करना है कि गामा जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और गामा जो है वो इनका यूनियन है, अब हर एक का यूनियन है, तो मेरे को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है, तो मेरे को क्या शो करना पड़ेगा कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ऑल द कोफिशिएंट आर जीरो, कि लीनियर कॉम्बिनेशन है समीशन ऑफ द Aij इनटू Vij दैट विल बी जीरो, और आई जो है आपका कहाँ से वेरी करेगा 1 से लेकर k तक। अब Aij इंटू Vij, तो ये आपका आई है, आई की वैल्यू 1 से लेकर के, जब आपके पास आई की वैल्यू 1 है यानी कि इस सेट में हम रन करते हैं, ठीक है, तो जे जो है आपका वो वेरी करते हैं, दिस विल बी Mi, ठीक है, यानी कि आई जो है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, यहाँ 1 है तो M1, इसमें 2 है तो यहाँ पे M2, यहाँ पे कितना है k है तो Mk, तो इनका समीशन जो है वो हमने एज्यूम कर लिया जीरो। आई की वैल्यू वेरी करेगी यहाँ से यहाँ पे, और जे की जो वैल्यू है वो आपकी वेरी करेगी आई के अकॉर्डिंग, यानी कि जे विल वेरी फ्रॉम 1 to 3 अप टू Mi।
ये अगर आई की वैल्यू 1 है तो ये आप यहाँ पर वेरी करेंगे, आई की वैल्यू 2 है तो ये सेट वाले एलिमेंट आएंगे, फिर आई की वैल्यू k है तो ये सेट वाले एलिमेंट यहाँ पे आएंगे। तो इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि फॉर फिक्स आई के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि डब्ल्यू आई जो है हमारा समीशन ऑफ द ए आई जे इंटू वी आई जे, ए आई जे इंटू वी आई जे, और जे वेरी करेगा आपका 1 से लेके एम आई। ठीक है, तो ये अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ जो अब सबमिशन है, दिस विल बी सबमिशन आई की वैल्यू 1 से लेके के और डब्ल्यू आई दैट इज 0। ठीक है, यानी कि W1 प्लस W2 प्लस डब्ल्यू के इज 0। नाउ बाई सी पार्ट में क्या है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है जीरो की, कि कोई भी वेक्टर है, सी पार्ट कहता है कि कोई भी वेक्टर है उसके पास यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है, बट जीरो को तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। ठीक है, तो इसके पास यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है हर एक वेक्टर के पास, तो इसका मतलब कि डब्ल्यू आई जो होंगे वो जीरो होंगे फॉर एवरी आई। तो दिस इम्प्लाइज डब्ल्यू आई इज जीरो फॉर एवरी आई, यानी कि W1 जो है जीरो है, W2 जीरो है, W3 जीरो है, इसका मतलब यहाँ से ये जीरो है। दिस इम्प्लाइज फ्रॉम दिस सबमिशन ऑफ द ए आई जे इंटू वी आई जे, जे की वैल्यू आपकी वेरी करती है 1 से लेके एम आई, दैट इज जीरो। बट ये आपको पता है यहाँ पे आई के रिस्पेक्ट में, अगर आई के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर यहाँ पे गामा आई है तो गामा आई के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं Vi1, Vi2, Vi3 अप टू Vim। ठीक है, बट ये आप तो बेसिस हैं, गामा 1 गामा 2 गामा के, दीज आर द बेसिस एलिमेंट है। अब बेसिस हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो दिस इम्प्लाइज ऑल द कोफिशिएंट आर जीरो। देयरफॉर नाउ सिंस गामा आई जो है आपके पास वो क्या है, Vi1, Vi2 अप टू Vim, ये बेसिस है, दिस इज ए बेसिस है फॉर डब्ल्यू आई। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो दिस इम्प्लाइज ए आई जी हैज टू बी जीरो। ये बेसिस है तो मतलब एल आई सेट है, यानी कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो, तो इम्प्लाइज द कोफिशिएंट हैज टू बी जीरो। ये डब्ल्यू आई जो होगा जीरो होगा फॉर एवरी आई। सो इन पर्टिकुलर फॉर फिक्स आई, कोई भी अगर मैं आई लेता हूँ फॉर एनी आई एथ के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये है, तो सबमिशन ऑफ ए आई जे इंटू वी आई जे इज जीरो। ठीक है, इसका मतलब कि ए आई जे जीरो होगा फॉर एवरी जे, यानी कि आई के कॉरस्पॉन्डिंग। दिस इम्प्लाइज, और नाउ सिंस आई जो है वो भी आर्बिट्रेरी है, सो दिस इम्प्लाइज ए आई जे दैट विल बी जीरो फॉर एवरी आई एंड जे। तो जो सेट है जो हमारा पास, जो सेट था हमारे पास गामा, ये आपका क्या होगा, एल आई सेट हो गया। दिस इम्प्लाइज गामा इज ए एल आई सेट, एंड स्पैनिंग सेट भी था, तो दिस इम्प्लाइज गामा इज ए बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस की। गामा आई जो है वो आपकी बेसिस है, दिस इज ए बेसिस फॉर डब्ल्यू आई। ठीक है, तो ये बेसिस हैं इसकी, और हमें पता है बाई सी पार्ट कि कोई भी एलिमेंट में लेता हूँ वेक्टर स्पेस वी में तो उसको मैं लिख सकता हूँ यूनिक रिप्रेजेंटेशन V1 प्लस V2 प्लस Vk, एंड वी आई आपके पास कहाँ से बिलोंग करेंगे, वी आई बिलोंगिंग टू डब्ल्यू आई, गामा 1 गामा 2 अप टू गामा आई एंड गामा के। तो गामा 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमने डिफाइन किया था V1 आई, V12 अप टू V1M1, ये 1 के कोरस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली V2 के कोरस्पॉन्डिंग कितना होगा, V21 V22 अप टू VM2, जस्ट इंडेक्स वेरी करवा रहे हैं हम। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, VK1 VK2 अप टू VK एंड एम के। 1 के कोरस्पॉन्डिंग M1, 2 के कोरस्पॉन्डिंग M2, के कोरस्पॉन्डिंग MK। तो ये आपके पास बेसिस है, दिस इज अ बेसिस फॉर W1, ये बेसिस है W2 के कोरस्पॉन्डिंग, ये बेसिस है WK के कोरस्पॉन्डिंग। नाउ सिंस बाई सी पार्ट कोई भी वेक्टर है आपके पास V बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस V में, तो उसको हम लिख सकते हैं इन दिस फॉर्म V1 प्लस V2 प्लस प्लस VK, एंड Vi जो है आपके पास WI है, WI उसके पास बेसिस है ये। नाउ सिंस V1 जो है आपका मेंबर किसके अंदर, V1 जो है आपका मेंबर है गामा 1 के अंदर, तो गामा 1 के अंदर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, सिमिलरली वीके को मैं लिख सकता हूँ इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो यानी कि कोई भी वेक्टर है, मैंने यहाँ पे वेक्टर स्पेस वी का लिया, उसको मैं किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूँ,
बेसिस एलिमेंट के, गामा वन, गामा टू, गामा थ्री। तो उसको मैं लिख रहा हूँ स्पैनिंग सेट ऑफ गामा इज। ई इम्प्लाइज ई होल्ड्स ट्रिवियली, क्यों? क्योंकि डब्ल्यू आई जो है ये कहता है कि फॉर ईच आई देयर एग्जिस्ट एन ऑर्डर्ड बेसिस गामा आई फॉर डब्ल्यू आई। अब डब्ल्यू आई जो है आपके पास सब स्पेस है कैपिटल वी के, और वी जो है आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस में पढ़ा था थ्योरम में कि कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है उसके पास बेसिस एग्जिस्ट करती है। तो ये आपके पास सब स्पेस है, तो इनके पास बेसिस एग्जिस्ट करेगी। मैं अज्यूम कर लेता हूँ गामा वन डब्ल्यू वन के लिए, गामा टू डब्ल्यू टू के लिए, गामा के डब्ल्यू के लिए। तो बेसिस एग्जिस्ट करती हैं इसके लिए। अब बाई डी पार्ट, अब ये इसकी बेसिस हैं, ऑर्डर्ड बेसिस हैं, तो उनका यूनियन जो हो जाता है वो ऑर्डर्ड बेसिस होगा वी के। ई इम्प्लाइज ई होल्ड्स ट्रिवियली। फिर हमें करना है ई इम्प्लाइज ए, तो वी विल डू ई इम्प्लाइज ए। अब ई में क्या है कि फॉर आई की वैल्यू वन से लेकर के ऑर्डर्ड बेसिस एग्जिस्ट करती है गामा आई फॉर डब्ल्यू आई सच दैट इनका यूनियन ऑर्डर्ड बेसिस हो जाता है वी के लिए। अब मेरे को शो करना है कि डब्ल्यू जो होगा, वी जो होगा वो डायरेक्ट सम होगा। ई इम्प्लाइज ए करते हैं। ई में क्या है कि फॉर ईच आई मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट गामा आई जो है ऑर्डर्ड बेसिस है, गामा आई बी एन ऑर्डर्ड बेसिस, गामा आई बी एन ऑर्डर्ड बेसिस फॉर डब्ल्यू आई। ठीक है, सच दैट, ये तो सी पार्ट गिवन है, मतलब ई पार्ट गिवन है कि फॉर ईच आई गामा आई इज एन ऑर्डर्ड बेसिस फॉर डब्ल्यू आई सच दैट इनका यूनियन जो होगा यानी गामा वन यूनियन गामा टू अप टू गामा के। तो अगर मैं गामा जूम कर लेता हूँ, दिस इज एन ऑर्डर्ड बेसिस, दिस इज एन ऑर्डर्ड बेसिस, दिस इज एन ऑर्डर्ड बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस V। ठीक है, तो टू शो करना है मेरे को कि V जो होगा डायरेक्ट सम के इक्वल होगा, डब्ल्यू वन डायरेक्ट सम, डब्ल्यू टू डायरेक्ट सम डब्ल्यू के, यानी कि V को लिखना है समीशन ऑफ डब्ल्यू आई की फॉर्म में, आई की वैल्यू वन से लेकर के। एंड सेकंड थिंग डब्ल्यू जे इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई इज डिफरेंट फ्रॉम द दैट हैज टू बी गिवन। ये शो करना है। तो ये वी के ऑर्डर बेसिस है, इसका मतलब ये जो है स्पैन करेगा, गामा जो स्पैन करेगा, क्योंकि ये जो है बेसिस है वी के लिए, देयरफॉर गामा जो है फ्रॉम दिस, गामा जो है स्पैन करेगा वेक्टर स्पेस वी को। तो इनका स्पैनिंग सेट है, क्योंकि मेरे को गिवन है कि गामा आई ऑर्डर्ड बेसिस है सच दैट ये ऑर्डर्ड बेसिस है वी का, ये इसकी ऑर्डर्ड बेसिस है वी की, इसका मतलब कि ये स्पैन करेगा वेक्टर स्पेस वी को, यानी कि स्पैनिंग सेट ऑफ गामा इज होल वेक्टर स्पेस वी। स्पैनिंग सेट ऑफ दिस गामा जो है हमारे पास ये है। अब ये आपने पढ़ा होगा कि जो लीनियर स्पैनिंग ऑफ टू सेट जो होता है, लीनियर स्पैनिंग ऑफ एस वन एस टू, वो आपका होता है लीनियर स्पैन ऑफ एस वन प्लस लीनियर स्पैन ऑफ एस टू। ठीक है, तो इसकी रिपीटेड एप्लीकेशन स्पैनिंग सेट ऑफ दिस आपका हो जाएगा स्पैनिंग सेट ऑफ, अलग अलग कर देंगे हम इसको, स्पैनिंग सेट ऑफ गामा वन यूनियन स्पैनिंग सेट ऑफ गामा टू यूनियन स्पैनिंग सेट ऑफ गामा के। तो ये इसका स्पैनिंग सेट ऑफ गामा के में, अब ये जो है बेसिस थी गामा वन के लिए, गामा गामा वन जो है बेसिस है डब्ल्यू वन के लिए, यानी इसका स्पैनिंग सेट किसको जनरेट करता है, डब्ल्यू वन को जनरेट करता है, दैट विल बी डब्ल्यू वन। ये आपका डब्ल्यू टू को जनरेट करता है, ये आपका डब्ल्यू के को जनरेट करता है, डब्ल्यू के को जनरेट करता है, यानी कि वी को हमने लिख दिया डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू के भी। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। तो मैंने फिक्स कर लिया, जे जो है आपका लाई करता है वन से लेकर के बीच में, एंड पोस्ट डैट फॉर सम नॉन जीरो vectors, और सम नॉन जीरो वेक्टर v, v बिलोंग करेगा वेक्टर स्पेस v में, सच दैट v इनका इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, डब्ल्यू जे इंटरसेक्शन समीशन ऑफ डब्ल्यू जे आई इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम जे। मेरे को सेकंड पार्ट शो करना है कि इंटरसेक्शन जो होगा जीरो शो करना है। मैंने अज्यूम कर लिया कि एलिमेंट है v जो कि नॉन जीरो वेक्टर है, जो कि दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी तो दिस इम्प्लाइज, क्योंकि मैंने अज्यूम किया कि v नॉन जीरो वेक्टर है, तो यहाँ से मेरे को शो करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। कॉन्ट्रडिक्शन आएगी इसका मतलब कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसका मतलब कोई नॉन जीरो वेक्टर नहीं हुआ, यानी कि इंटरसेक्शन में मेरे पास खाली जीरो एलिमेंट होगा, देन वी आर डन। तो वो आपका बिलोंग करेगा डब्ल्यू जे के अंदर, एंड वी जो है आपका बिलोंग करता है समीशन ऑफ डब्ल्यू जे या डब्ल्यू आई इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम, आई इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम जे।
तो v जो है एक नॉन जीरो एलिमेंट है जो कि यहाँ पे बिलोंग करता है और ये यहाँ पे बिलोंग करता है। अब w जो है वो आपका किसका है, स्पैनिंग सेट ऑफ गामा j, और ये आपका जो बचेगा वो आपका बचेगा स्पैनिंग सेट ऑफ, इनका समीशन में है तो दिस इज द स्पैनिंग सेट ऑफ गामा इज एक्सेप्ट j, तो दैट विल बी द स्पैनिंग सेट ऑफ यूनियन ऑफ गामा i, और गामा जो होगा वो होगा डिस्टिंक्ट फ्रॉम j। तो एक वेक्टर है v जो कि इसके स्पैनिंग सेट में भी है और v जो है इनके भी स्पैनिंग सेट में भी है, ठीक है। तो v जो है आपके पास, हेंस v जो है एक नॉन ट्रिवियल एलिमेंट है, v इज ए नॉन जीरो नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ बोथ गामा j एंड यूनियन ऑफ गामा i इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम j। लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में भी है, नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इसमें भी है यहाँ से और इसमें भी है, ये एलिमेंट है यहाँ से। तो इसका मतलब है कि v के पास जो है हमारे पास, उसको हम लिख सकते हैं v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर combination of vectors of gamma 1 यूनियन गामा 2 यूनियन गामा k, बट रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है। स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन डिफाइन की थी, वो वहाँ पे हमने डिफाइन किया था ए बी कोमा सी, वो हमने देखा था कि ए कोमा कुछ इस टाइप से था कि यहाँ से भी लिख सकते हैं ए 0 0 प्लस 0 b c, ये भी लिख सकते हैं, और ए कोमा बी कोमा सी हमने डिफाइन किया था ए कोमा बी कोमा 0 एंड 0 0 c। तो यहाँ पे यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, ठीक है। W1 ये मेंबर W1 का था, ये मेंबर W2 का था, W1 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में है। तो V जो है आपके पास कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ इनकी बेसिस एलिमेंट में हम उसको लिख सकते हैं। बट ये है जो है आपका कॉन्ट्राडिक्ट करेगा टू द फैक्ट दैट थ्योरम है आपके पास 1.8, ये कहती है कि बीटा जो होता है आपके पास, बीटा इज ए बेसिस, बीटा इज ए बेसिस beta is a basis for the vector space V if and only if V belonging to the vector space V can be uniquely expressed, can be uniquely expressed uniquely expressed as a linear combination of vectors of beta। यानी कि अगर V को मैं लिख सकता हूँ a1 v1 की फॉर्म में लिखता हूँ a1 a2 v2 प्लस प्लस a k an vn, अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। V को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ फॉर यूनिक स्केलर्स, फॉर यूनिक स्केलर्स ai's, ठीक है। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो यहाँ पे जो स्केलर होते हैं वो मेरे पास यूनिक होते हैं। तो बीटा इज ए बेसिस होती है हमारे पास इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन होल्ड। बट वी जो है आपके पास हमने ये डिफाइन किया था, हमने अज्यूम करके चले थे ई पार्ट में कि गामा 1 गामा 2 और गामा के जो बेसिस हैं डब्ल्यू आई की, सच दैट इनका यूनियन जो है आपका बेसिस है, दैट विल बी बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस वी। का मतलब कि अगर ये बेसिस होती तो हमारे पास यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिलती, हमारे पास यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती इन टर्म्स ऑफ दिस, बट हमारे पास यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसका मतलब बैकवर्ड जो है वो आपका ट्रू नहीं है, मतलब इसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। इसका मतलब ये बेसिस नहीं है वेक्टर स्पेस वी की, बट ये तो हम लेके चले थे कि ये बेसिस है, तो दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। हमने अज्यूम किया था कि ये बेसिस है वी के लिए, इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है, यानी कि वी जो था हमारा नॉन जीरो हम लेके चले थे वो जीरो के इक्वल ही है। इसका मतलब कि डब्ल्यू जे इंटरसेक्शन सबमिशन ऑफ डब्ल्यू आई इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम जे, दैट हैज टू बी जीरो। तो ये आपका थ्योरम कंप्लीट है।